यह एक अलग टाइप का मटेरियल का बना होता है यह सब स्फीयर। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? इलास्टिक मटेरियल। और इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ यह गोली संवेग संरक्षण के सिद्धांत और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, साथ ही साथ न्यूटन के गति के दूसरा नियम और न्यूटन के गति के तीसरा नियम को शुरू करता है। इसका नाम है न्यूटन्स पेडल। इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? न्यूटन्स पेडल है ना। इस जो है न्यूटन्स क्रेडल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्यूटन पालन। न्यूटन पालन। पालन का मतलब होता है जो आगे पीछे मूव करे, आगे पीछे मूव करे, है क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक स्फीयर एक गोली को खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो ये जो है हम लोग देखें आगे पीछे इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पालन की गति। जो बच्चा को घर में जिस पालन से हम लोग सुलाकर और उसको रस्सी से बांध कर हिलाते हैं ना तो बच्चा खूब खुश होता है। तो उसी स्तर पे इसका नाम है न्यूटन्स पेडल, न्यूटन्स पालन, जो आगे पीछे वाली जो है गति को बार बार घुराए। तो एक स्फीयर के पास, एक गोली के पास जितना संवेग होता है अपने संवेग को, अपनी ऊर्जा को अगले गोली को ट्रांसफर कर देता है। ध्यान से हम लोग जो है ध्यान देंगे। एक स्फीयर को मैंने लिया, इसको खींचा और खींचे तो अभी इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में जो है बदल कर और अगले स्फीयर को यह अपनी गतिज ऊर्जा को ट्रांसफर कर देता है। तो इससे संवेग संरक्षण का सिद्धांत और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सिद्ध होता है। ध्यान दिया जाए। एक गोली अगले गोली को अपना जो है ऊर्जा और संवेग, ये आपका संवेग को जो है ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट ध्यान देंगे। अब लेते हैं हम दो गोली को, दो को ले लिए तो यह जो दो स्फीयर है तो दोनों ही गोली अगले दो गोली को अपने ऊर्जा और संवेग को जो है ट्रांसफ़र करेगा। ध्यान से कोई दिक्कत नहीं। अब लेते हैं तीन गोली लेते हैं। तो अगर हम तीन लिए तो फिर से सेम घटना होगी। तीन राइट तीन लेफ्ट, तीन राइट तीन लेफ्ट, तीन राइट तीन लेफ्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ से चार लेते हैं तो सेम घटना क्या होगा? संवेग का ट्रांसफ़र और ऊर्जा का ट्रांसफ़र। चार राइट चार लेफ्ट, चार राइट चार लेफ्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट ढंग से क्या चीज़? एक साइड ये राइट से एक, लेफ्ट से एक, राइट से एक, लेफ्ट से एक, ठीक है ना। तो इससे हमें न्यूटन की गति का जो थर्ड जो लॉ है, तीसरा नियम है, वो भी होता है सिद्ध कि एक्शन और रिएक्शन अपोजिट होता है लेकिन आपस में बराबर होते हैं। ध्यान देंगे। एक गोली पर अब नेक्स्ट लेते हैं दो गोली लेते हैं। देख लिए, दो राइट दो लेफ्ट, दो राइट दो लेफ्ट। तो न्यूटन के गति का सेकंड आपका जो है लॉ है वो थर्ड लॉ और संवेग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये चारों टॉपिक को न्यूटन्स पेडल एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छा से प्रैक्टिकल के तौर पे शो करके बताता है। ये सारे साइंस के जो टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से सही होगा। नाम है क्या इसका? न्यूटन्स पेडल। नाम क्या है? न्यूटन्स पेडल। चलिए ठीक है।